उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है बेसिकली इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर और इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, यानी जिसमें हम रहते हैं। तो इस वीडियो में ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन सा है। वैसे तो उम्मीद है आप में से लगभग मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्यों का आंसर आ रहा होगा और आप सोच भी रहे होगे कि ये जो है नहीं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हमारा, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है मटेरियल वर्ल्ड के मुकाबले। तो एकदम बिल्कुल क्विक डिसीजन मत लो, ठीक है। पहले थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसके डिटेल में जाने की कोशिश करते और फिर समझने की कोशिश करते कि आखिर दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, इससे पहले ना मैं नॉर्मली एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको ध्यान से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस हो या कुछ भी आपको फ़ायदे मिले हो या नुकसान देखने को मिले हो या चक्रों से रिलेटेड कुछ भी फ़ायदे मिले हो, नुकसान मिले हो, या कुछ पावर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें फील हो, या फिर मंत्र जाप से रिलेटेड, ठीक है, या फिर पूजा पाठ वगैरह से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। तो नंबर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो है ना क्या व्हाट्सएप कर करके शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से ना पर्सनली मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जिससे जो है ना कि कल शाम के टाइम एक भैया ने अपना मूलाधार चक्र से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर किया था, ठीक है। वो एक्सपीरियंस ना मैं शाम के टाइम शेयर करूँगा। उम्मीद है इनके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीखोगे, ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि जब मूलाधार चक्र होता है तो मेनली क्या गलती करनी नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो इनका एक्सपीरियंस शाम के टाइम आएगा। बाकी अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हो। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सीधा इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड मज़ेदार है अपने आप में या फिर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो पहले ना थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, 110% ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा। अभी क्या है कि हमें जो है नहीं कि ये बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हमने इस मटेरियल वर्ल्ड को सही तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया। क्योंकि इसे एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए होते हैं बहुत सारे रुपए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? और दिक्कत की बात यही है कि हमारे पास वो है नहीं। तो इस वजह से क्या है कि हमें जो है नहीं कि ये मटेरियल वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, हमारा उतना मन नहीं लगता। जबकि ये सच नहीं है। देखा जाए ना तो जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। बस दिक्कत की बात यही है कि इसे एक्सप्लोर करना पड़ता है और इसे एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए होते हैं रुपए। समझ रहे? जैसे आज के टाइम पे जैसे महंगाई चल रही, तो अगर आपको जो है ना कि मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है, इसमें अच्छी तरीके से बैलेंस बनाना है, इसे अच्छी तरीके से इंजॉय करना है, इसे अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है, तो कम से कम भी ना आपकी सैलरी मंथ के 2-3 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। और फिर देखना आप, ठीक है, कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना ये भी अपने आप में कुछ बुरा नहीं, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। दुनिया में एक से एक अच्छी जगह पड़ी हुई है जिन्हें अब तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मनसा देवी गए होंगे, ठीक है, जिन्होंने मनसा देवी देखी होगी, मतलब मंदिर गए होंगे, मनसा देवी के मंदिर गए होंगे। समझ रहे? आप में से कितने लोग हैं जो हरिद्वार आए होंगे? समझ रहे? और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। आप देख लो, कंट्री देख लो आप, फॉरेनियर, ठीक है, कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अमेरिका देखा, न्यूयॉर्क देखा, पेरिस वगैरह देखा। समझ रहे? इतनी अच्छी अच्छी जगह है हमारी इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में ही, जिन्हें हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया। इतना कुछ खाने को है, इतना कुछ टेस्ट करने को है, इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को है। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अब तक मतलब एरोप्लेन में बैठे भी नहीं होंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। तो इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को है इस दुनिया में। ये नहीं है कि ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। बट यही है कि हम इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हमने इसे एक्सप्लोर किया ही नहीं, इस वजह से हमें ये बोरिंग लगता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरे दिन ऑलमोस्ट घर में पड़े रहते हैं, घर में घुसे रहते हैं। वरना मैं ये बोल रहा है दुनिया भी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। आप ही देखो ना कि देखो ट्रैवलिंग करने में कितना सुकून मिलता है, कितना ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। बर्गर खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, पिज़्ज़ा खाने में कितना मज़ा आता है। तो आप ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मटेरियल वर्ल्ड अपने आप में मज़ेदार नहीं, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये मटेरियल वर्ल्ड भी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप ही देखो ना कि पार्टी करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम पूरी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो देखो अपने आप में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये भी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हम इसे ऐसा
ये फालतू का नहीं बोल सकते, ऐसे ही बोरिंग नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी कि वो जो लोमड़ी पहले अंगूर ट्राई कर रही थी, अंगूर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जब उससे टूटे नहीं, जब जब मतलब वो अंगूर तक पहुंची नहीं, तो फिर वो क्या करके चले गए कि अंगूर खट्टे। सेम कुछ ऐसा ही है। हम क्या है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड को, इस दुनिया को ना बकवास बोलते हैं कि ये दुनिया कुछ नहीं रखा, इस दुनिया में बहुत बकवास है, ऐसा कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हम कभी इस दुनिया को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए, समझ रहे। क्योंकि इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए ना रुपए चाहिए होते हैं, और हम क्या है कि हम उतना, ना तो हमारी उतनी इनकम होती। हम क्या होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में ही रहते हैं, या अपनी जॉब पे जाते हैं, या फिर वापस घर में आ जाते हैं, समझ रहे। जॉब पे जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हमें ये दुनिया जो है ना, क्या बहुत बोरिंग लगती है, बहुत बकवास लगती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये दुनिया किसने बनाई, ये मटेरियल वर्ल्ड किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो ये बोरिंग कैसे हो सकता है? ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। बस ये कि इसे एक्सप्लोर करने के लिए ना रुपए चाहिए होते हैं, समझ रहे मैं क्या बोला। दुनिया में एक से एक अच्छी चीज़ें है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। एक से एक बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, एक से एक जगह है देखने के लिए। ठीक है, एक से एक चीज़ खाने की चीज़ है एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आप ये बोलते हो कि भाई ये दुनिया जो है ना क्या बहुत बोरिंग है, बकवास है, ये है वो है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे ये बोला जाता है कि 56 भोग होते हैं, तो 56 भोग में से आपने कितनी चीज़ें ही ट्राई की? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से 4 या 5 भोग आपने ट्राई किए होंगे। ठीक है, आपने नहीं बल्कि मैंने भी। ठीक है, जबकि 56 भोग होते हैं। तो आप ही देखो ना, हमने कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, हमने इस दुनिया को सही तरीके से एक्सपीरियंस किया ही नहीं। कोई बंदा इस दुनिया को बेकार तभी तो बोल सकता है, या कोई बंदा किसी चीज़ को तभी तो बेकार बोल सकता है, तभी तो जज कर सकता है, जब उसने वो चीज़ अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर ली हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। और अभी क्या है कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसका ना हमने 0.0001% भी एक्सप्लोर नहीं किया। और हम क्या मान करके बैठे हैं कि ये दुनिया ना बकवास है, ये दुनिया बोरिंग है। अरे नहीं भाई, दुनिया बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, एक से एक चीज़ है एक्सपीरियंस करने को दुनिया में। समझ रहे। अभी आपने कभी बंची जंपिंग की? ठीक है, आप कभी एयरप्लेन में बैठे? आपने कभी पैराग्लाइडिंग की? कुछ भी नहीं किया होगा। यहाँ तक कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने स्विमिंग वगैरह भी नहीं की होगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम कि ये दुनिया बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कुछ नहीं रखा दुनिया में, कुछ इस तरीके से। अरे भाई, इसे एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, हमारा क्या है कि जॉब पे गए, जॉब पे से फिर वापस घर पे आ गए, फिर जॉब पे गए, फिर से घर वापस आ गए। तो फिर ऐसे तो बोरिंग लगेगी ही ना। तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। जज आप किसी चीज़ को तभी तो कर सकते हो ना, जब आप उसे अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर लो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। इसलिए मैं बोल रहा कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये भी अपने आप में कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। बस रुपए चाहिए होते हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। दुनिया में एक से एक अच्छी जगह है, एक से एक खाने की चीज़ें, एक से एक पीने की चीज़ें। हमने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, और हम क्या बोलते कि दुनिया बहुत बकवास है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया में बिल्कुल भी मज़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम ये बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, कि ये दुनिया मज़ेदार नहीं, भला भगवान ने बनाई है ये दुनिया, ये मटेरियल वर्ल्ड भी ना भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो ये भला मज़ेदार क्यों नहीं होगा? मेरे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो ये दुनिया भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बस दिक्कत की बात ये है कि इसे एक्सप्लोर करने के लिए रुपए चाहिए होते हैं अच्छी खासी मात्रा में। समझ रहे, कम से कम भी ना पर मंथ 1 लाख रुपए तो कम से कम होने चाहिए, तभी आप इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाओगे कुछ परसेंट। ठीक है, वरना कुछ भी नहीं। फिर तो अगर हमारे जेब में रुपए नहीं, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, फिर तो हमें दुनिया बोरिंग लगेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उम्मीद है समझे होगे। फर्स्ट तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड था, और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है रुपयों के ऊपर। समझ रहे, अगर हमारी जेब में रुपए है तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। और अगर हमारी जेब में रुपए नहीं, तो डेफिनेटली जो ये दुनिया है ना, ये हमारे लिए बोरिंग ही होगी, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी बात होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में और इसकी कुछ खासियत के बारे में। तो देखो, इसमें 1% भी डाउट नहीं कि जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब वो क्यों, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आप थोड़ा सा इसकी पावर ही देखो कि जो ये हमारी साइंस है ना, आज के टाइम पे कितनी डेवलप हो चुकी है। तो हमारी साइंस भी स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाई आज तक। समझ रहे, तो आप ही देखो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़।
ठीक है। और ये आपको लाइफ को, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से फॉलो करते हो ना, तो ये आपकी लाइफ को इस हद तक मज़ेदार बना सकती है, इस हद तक मज़ेदार बना सकती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कुछ एग्जाम्पल दूँ ना, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको, तो अगर आप सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, तो ये आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा मज़ेदार बना देगी, आपको 24 घंटे बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे कहीं आप शादी में हो, समझ रहे। जैसे जब हमारे दोस्तों के परिवार में शादी होती है, अपने परिवार में शादी होती है तो उतना मज़ा नहीं आता, ठीक है, तब तो 100 काम धाम रहते हैं। लेकिन जब हमारे दोस्तों के परिवार में शादी होती है तब अलग ही मज़ा आ रहा होता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। और इस तरीके से आपको 24 घंटे फील होने लगता है, ठीक है, ना बिना रुपए एक सिंगल रुपए लगाए बिना, समझ रहे। यानी आपको कुछ भी रुपए नहीं लगाने, बट फिर भी आपकी माइंड की स्टेट ऐसी हो जाती है, आपको 24 घंटे ऐसा लगने लगता है जैसे कहीं आप शादी में हो, समझ रहे। शादी के टाइम देखो कैसा एक्साइटमेंट होता है। या अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि जैसे जब मेले के टाइम, जैसे हम मेले में जाते हैं तो मेले में देखो कितना एक्साइटमेंट फील होता है, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, समझ रहे, ठीक है। तो एक टाइम बाद ऐसा आ जाता है स्पिरिचुअलिटी में लेवल, जब आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो इस लेवल तक आपकी लाइफ मज़ेदार हो जाती है। फिर आपको जो है नहीं कि इस दुनिया को एक्सप्लोर करने की कुछ उतनी ज़रूरत रहती ही नहीं, आप 24 घंटे मस्त रहते हो, एक अलग ही जोन में रहते हो। आपको अपना घर भी ना एक चिड़ियाघर जैसा लग रहा होता है। आप अगर घर के एक छोटे से कमरे में भी बैठोगे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप पूरी दुनिया में बैठे हो, ठीक है, मतलब एक अलग ही दुनिया में बैठे हो। अब ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं, कभी आप सोच रहे कि ये तो इमेजिनेशन हुई, अरे ना, ये रियलिटी है, ठीक है। आपने शायद क्वांटम फिजिक्स को अच्छी तरीके से नहीं समझा, तब आपके समझ में आएगा कि ये भी बिल्कुल रियलिटी है। आप एक छोटे से कमरे में भी होगे ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, अच्छी तरीके से समझते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में बैठे हुए हो, समझ रहे। इतना ज़्यादा मज़ेदार, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कोई बंदा जो लाखों रुपए लगा करके जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहा ना, जिस खुशी को फील कर पा रहा, जिस सेटिस्फैक्शन को फील कर पा रहा, उसे आप घर बैठे कर सकते हो, समझ रहे। और आप में और उसमें पता क्या डिफरेंस होगा, आप में उसमें वो डिफरेंस होगा कि उसकी खुशी वो होगी टेम्परेरी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा, मान लो कि आप ही हो, आपको बर्गर खाना अच्छा लगता है, तो आप कब तक ही बर्गर खाओगे, जब तक आपका तो पेट तो कभी ना कभी भरेगा ही। तो जब तक आप बर्गर खाओगे तब तक तो आपको खुशी मिलेगी, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ये मटेरियल वर्ल्ड में सबसे बुरी बात है कि जब तक आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, जब तक आप उन चीज़ों में होते हो, तब तक तो आपको खुशी मिल रही होती है, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता, 24 घंटे आप बिल्कुल खुश रहते हो, मस्त रहते हो, सेटिस्फाई रहते हो, समझ रहे, एक अलग ही जोन में रहते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर देखा जाए, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है इसके मुकाबले, ठीक है। मतलब 24 घंटे आप एक अलग ही जोन में रहते हो अगर आप सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो। बट ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि मटेरियल वर्ल्ड भी अपने आप में बकवास नहीं, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप ही देखो ना, पार्टी करने में कितना मज़ा आता है, ये जब आप अपने परिवार वालों के साथ पिकनिक पे जाते हो तो देखो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड भी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। स्पिरिचुअलिटी जितना तो मज़ेदार है नहीं, बट हाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बस ये कि हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इसे एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए होते हैं रुपए, जो कि हमारे पास है नहीं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, घर बैठे हम जज कर रहे हैं कि ये दुनिया बेकार है, जबकि ये भी अपने आप में बहुत मज़ेदार है। उम्मीद है कुछ तो चीज़ें आप समझे ही होगे, और कुछ और भी इसके बारे में बात करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको।